अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो पोलैंड वर्क परमिट के बारे में है, ठीक है। तो मैंने पोलैंड वर्क परमिट के बारे में वीडियो एक अपलोड भी की है, ठीक है। बल्कि दो वीडियो अपलोड की थी, एक तो बहुत पुरानी है और एक अभी की है, ठीक है। तो अभी ये तीसरी वीडियो है, ठीक है, पोलैंड वर्क परमिट के बारे में। तो बात ये है कि पोलैंड वर्क परमिट है क्या है, ठीक है। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करना, लास्ट तक देखना, फिर ही आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी और फिर आप बड़े फ्रॉड से भी बच जाएंगे, ठीक है। जो आपके साथ स्कैम होता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडियन और बांग्लादेश ये फ्रॉडियों का, ठीक है, फ्रॉडियों का ठिकाना है ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि जब आपने किसी भी बंदे से पोलैंड का वर्क परमिट का आपने अपना केस देना है, ठीक है, सबसे पहले जो आपने उसके साथ बात करनी है, ठीक है। आपने उनके साथ बात ये करनी कि पहले उनसे पूछना कि टाइम कितना लेगा, ठीक है। वो बोलेगा टाइम 6 मंथ आपसे मांगता है, ठीक है, मिसाल देता हूँ। 6 मंथ मांगने के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आप उन्हें उनको बोलना है कि ठीक है। और ये जो बंदा डन बेस वाला कहेगा ना कि मैं डन बेस पर वीज़ा दूंगा, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख लूंगा, ठीक है, आपने उसी वक्त समझ लेना कि ये काम ख़त्म है, ठीक है, फ्रॉड है। आप कभी भी डन वेस वाले से बंदे से काम नहीं करवाने का। डन वेस हकीकत में ये फ्रॉड का नाम है, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना 100%, ठीक है, नहीं है। 100% कोई बंदा नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जो कहते हैं कि डन वे 100% मैं आपको वीज़ा दूंगा, ठीक है, ऐसे क्यों, ठीक है। खाला की एम्बेसी तो है नहीं है, खुद जाकर वीज़ा ले लेना है, ठीक है। घर की एम्बेसी है, पैसे डालना है तो वीज़ा निकल जाना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। डन वेस वाला कोई चक्कर नहीं है, इससे निकलना। नंबर टू कि जब आपकी पोलैंड वर्क परमिट के बारे में बात हो जाती है, किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एजेंट के साथ आपकी बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब वो आपको, ठीक है, आपकी बात होती है कि जब आपका वर्क परमिट आएगा तो फिर आपने जो है ना उनको थोड़ी सी पेमेंट देनी है, 2 लाख 3 लाख दे देनी, बाकी जो आफ्टर वीज़े पर दे देनी है, ठीक है। तो उनके साथ जब बात होगी तो वो आपको पता क्या करेंगे, आजकल पता क्या ट्रेंड चल रहा है, ये लीग सही बंदे भी इस तरह काम कर रहे हैं, सही बंदे। यानी कि पोलैंड का वर्क परमिट जो जिनका पहले आया होता है ना, ठीक है, उनका वर्क परमिट लेते हैं, उनके ऊपर एडिटिंग कर करना, पिक्चर वगैरह आपकी सारा कुछ ऐड कर करना, वो फेक आपको वर्क परमिट दिखा देते हैं और आपसे पैसे जो है ना एडवांस वो जो पेमेंट लेनी होती है वो ले लेते हैं। और फिर बाद में आपका केस जो है ना पेंडिंग में डाल देता है। 6 6 7 7 8 8 मंथ लग जाते हैं, फिर आपको बताते हैं आपका आएगा वीज़ा, आएगा, ये आएगा। हालांकि हकीकत में ये होता है कि वर्क परमिट ही नहीं आया होता है। तो वर्क परमिट को वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपको एजेंट आपका बताए कि ये आपका वर्क परमिट आ गया है, आप देख लें, ठीक है। आपने वही वर्क परमिट पकड़ना है, आपने पोलैंड की एम्बेसी में जाना है, उधर वेरीफाई करवाना है, ठीक है। जब आपको कंफर्म हो गया कि ये वाकई लीगल वर्क परमिट है, ठीक है, तो फिर आपने अपने एजेंट से जितने पैसे की बात की है वो पैसे उनको पेमेंट कर देनी है। फिर आपका अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर वीज़ा भी आ जाएगा। और दूसरी ये बात कि पोलैंड वर्क परमिट पाकिस्तानियों और इंडियों को, बंगालियों को कब देता है, ये उस वक्त देता है। मिसाल के तौर पर पोलैंड शेंजन कंट्री है, ठीक है, पोलैंड को वेल्डर चाहिए, ठीक है। अगर पोलैंड में वेल्डर यानी कि जिनके कागज़ बने हैं या कोई भी कंपनी में है, पोलैंड पोलैंड गवर्नमेंट को बोलेगे, जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो बोलेगा कि मैंने पाकिस्तान से वेल्डर मंगवाने हैं, तो पोलैंड गवर्नमेंट देखेगी कि उनके पास है। अगर उनके पास है तो वो आपको मंगाने की इजाज़त नहीं, वो उस कंपनी को मंगवाने की इजाज़त नहीं देगी। अगर नहीं है होंगे फिर वो इजाज़त देंगे तो वो आप मंगवा लेंगे। तो जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, जो प्रॉपर टैक्स वगैरह पे करती होगी वही रजिस्टर्ड होगी। जो रजिस्टर्ड होगी वो उनका वर्क परमिट निकलेगा। वर्क परमिट निकलने के बाद आप वेरीफाई करवाएं। 3 पेपर होते हैं, एक और पोलैंड गवर्नमेंट के पास होता है, एक पाकिस्तानी एम्बेसी में आता है, एक इधर आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप वो 3 कागज़ होते हैं, ठीक है, जो रीजनल होते हैं, सही है। तो आपका वर्क परमिट जो है ना आ गया। वर्क परमिट के आने के बाद फिर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह 100%, 100 नहीं तो 70% आपका वीज़ा चांस होते हैं, क्योंकि पोलैंड का वीज़ा रेशो ज़रा पाकिस्तान से कम है, ठीक है। ज़्यादातर बंदों के वीज़े रिजेक्ट ही होते हैं, पाकिस्तान से बहुत कम है जो बंदे जो पहले गए।
अभी के जो हालात है ना तो बहुत ज़्यादा कम है। तो कहने में ये आ रहा था कि अभी जो है ना हालात पोलैंड ने काफ़ी डिमांडें आएँगी, ठीक है, 2023 में। तो इसलिए 2023 में शेंजन में काफ़ी एंट्री होगी पाकिस्तानियों की, बंगालियों की, इंडियन की। वो इसलिए होगी 2023 में शेंजन की लेबर मार्केट में काफ़ी कमी है। तो जिस वजह से सुनने में ये आ रहा है, ठीक है, अभी तो यूरोप यानी कि सर्बिया, रोमानिया, बोस्निया इनकी लेबर ही नहीं पूरी हुई, शेंजन की तो दूर की बात। क्योंकि इनकी लेबर जो है ना सारी जो रिमूव शेंजन में हो रही है। शेंजन को इन्होंने दरवाज़ा बना लिया है, सर्बिया और रोमानिया और बोस्निया को। तो उधर से छलांग लगाते हैं तो उधर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान से जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर अगर आप डंकी लगाकर भी जाते हैं तो 12-14 लाख 15 लाख लग जाता है इटली जर्मनी पहुंचने तक। तो दूसरी ये बात, जान का भी खतरा, सारा खतरा। तो अगर आप लीगल तरीके से आपको मिल जाए 12-14 लाख 15 लाख में वर्क परमिट, ठीक है, तो आप जो है ना वो मौत वाला रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए हर बंदा जो है ना वो लीगल तरीके की तरफ जाएगा। तो मेरी उन भाइयों से भी दरख्वास्त है, ठीक है, मैंने बहुत बंदे देखे हैं जिनके साथ बात होती, ठीक है, उनके अजीज़, ठीक है, कुछ ऐसे बंदे हैं जी जो गए थे, वापस ही नहीं आए, ना उनका नाम है ना निशान है, ठीक है। रास्ते में कोई तुर्की के बॉर्डरों में मर गया, कोई बोस्निया, ऐसे बहुत ज़्यादा, कोई सर्दी में मर गया, कोई फौजियों ने ऐसे मर दिया। लेकिन आप इस रास्ते को कभी भी इख्तियार ना करना। ज़िंदगी बहुत कीमती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यूरोप और शेंजन और दूसरी कंट्री में जाकर ही पैसा कमाना है। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत हस्तियाँ हैं जो रोड छाप थी आज करोड़पति है, ठीक है। क्यों? उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया, दूसरों को सपोर्ट की। जो बंदा दूसरों को सपोर्ट करता है हमेशा वही कामयाब होता है, ये मेरी बात याद रखें। ये तो हमारे कहावत उल्टियाँ सीधी चलनी शुरू हो गई है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेकी का सिला आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका एक टाइम होगा। नेकी आप करते रहें, अपने काम पर फोकस रखें, मेहनत करें, ठीक है। तो मैं अपनी आपको स्टोरी बताऊंगा कहीं दूसरी वीडियो में, ठीक है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त बाब कहते हैं कि जो आपकी सिचुएशन बन गई ना, इस सिचुएशन में ना बंदे या तो नशेई बन जाते हैं, पोडरी बन जाते हैं, बहुत बड़े नशेई, और जहाँ बंदा सुसाइड कर लेता है, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस हाल में अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात करता हूँ यार, ना शुक्री इतनी है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम हर काम में नाकाम हो जाते हैं। जब तक हमारे अंदर शुक्री ना होगी उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमाता है कि जिसने गम का इजहार किया उसने सब्र ना किया। तो हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ जो है ना लोगों को बताकर, रोन पिट कर, ठीक है, फिर बाद में पता क्या करते हैं, हमारी जो औरतें हैं वो भी ऐसे, ठीक है, नहीं अड़िए हम साडा तो सब्र ही है, ये सब्र नहीं है। तो इसलिए सब्र सबसे मेन जो है, सब्र, कोशिश, मेहनत, रिस्क, ये सब जो है ना चीज़ें कामयाब करती है। ये चीज़ें जिसके अंदर सब्र, मेहनत, कोशिश, रिस्क, ये चार चीज़ें जिसके अंदर आ गई वो कामयाब है। लेकिन ये चार चीज़ें बहुत मुश्किल से आती है। तो बाकी वीडियो किधर की किधर चलेगी, ये मैं लास्ट में ऐसी बातें इसलिए करता हूँ कि ताकि आपके अंदर और मेरे अंदर तकवा भी पैदा हो। जब हमारा यकीन पुख्ता होगा ना तो यकीन करें कि हमारा सब कुछ होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन जिसकी हम कोशिश करेंगे, जिसकी हम जद्दोजहद करेंगे, वही वो रास्ता हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है, वो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। जब हम करने से पहले कह देते हैं यार नहीं ये नहीं होगा, तो वो वाकई नहीं होगा। सोच पॉजिटिव, नेगेटिव सोचना भी नहीं, पॉजिटिव सोचना, कोई भी काम स्टार्ट करना है, ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी मुश्किल है, बेशक लोग कहें कि नामुमकिन है, आपका दिल कह दिया ना कि मुमकिन है तो वो मुमकिन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी यार ज़िंदगी है, ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है। इस छोटी सी ज़िंदगी को लीगल रास्तों में जाकर अपनी वेस्ट मत करे, ठीक है। अपने आप को अपनी पहचान बनाए,
किसी भी तरह अपनी पहचान बनाएं, ठीक है। अगर आपके किस्मत में है अच्छा, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो मिलेगा आपको ज़रूर। लेकिन सारा कुछ किस्मत के ऊपर भी नहीं छोड़ने का, ठीक है। नहीं, जो किस्मत में होगा वो, ठीक है, मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।